वेलकम टू द फिजिक्स रैपिड रिवीजन सीरीज। हेयर हम लोग सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर डिस्कस कर रहे हैं यूजिंग ऑल्टरनेटिव मेथड। देखिए, ट्रेडिशनल मेथड क्या है, जिसमें आप इंटीग्रेट करके ग्राउंड स्टेट एनर्जी, ग्राउंड स्टेट वेव वेव फंक्शन आप निकालते हैं। ये 10 मार्कर क्वेश्चन है। आपसे यहाँ स्पेसिफिकली बोला है यूजिंग ऑस्किलेटर मेथड, अप्रोप्रिएट मेथड। जब भी सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर को आपसे कहा गया अप्रोप्रिएट मेथड से आप निकालिए, इसका मतलब ये है कि आपको रेजिंग एंड लोअरिंग ऑपरेटर का इस्तेमाल करके इसे निकालना है। और स्पेशली तब जब 10 मार्कर क्वेश्चन है, आई बेग योर पार्डन, अगर 15 मार्कर क्वेश्चन होता है या 20 मार्कर क्वेश्चन हो, तब ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि आप 4-5 पेज लिख भरिए, तीन या चार तीन या चार पेज भरिए। पर 10 मार्कर क्वेश्चन है तो आपको ये 1 से 1.5 पेज में क्वेश्चन को निपटाना है। ठीक, आप ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या है? अ ब्लॉक अटैच टू अ स्प्रिंग और व्हेन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन देन रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट्स ऑन इट टू ब्रिंग इट बैक टू द इनिशियल पोजीशन। क्योंकि इस केस में सिंस इट इज अ सब एटॉमिक पार्टिकल, देयरफॉर इट इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। फिर ये आप ये ब्रीफ उसका डायग्राम ड्रॉ कर दीजिए। सिंपल जो हमारा मैकेनिकल ऑपरेशंस है, ये इक्वेशंस है, वो आप लिख दीजिए। और यहाँ पे आप इसकी एनर्जी का डायग्राम ड्रॉ कर दीजिए। और ये जरूर मेंशन करिए हेयर टर्म्स हैव यूजुअल मीनिंग। नाउ कमिंग टू आवर अप्रोप्रिएट मेथड, दिस इज द अप ऑपरेटर। a plus is equal to 1 by root under 2 h cat m omega, terms have usual meaning, and minus I p x plus m omega x. And then the lowering operator, same 1 upon root under 2 h cat m omega within brackets I p x plus m omega. Px has same value minus I h cat del by del x. It has same meaning. Then let's calculate a plus a minus. If we will calculate this, we shall arrive at 1 upon h cat omega p x square by 2m plus 1 by 2 m omega square x square minus 1 by 2। तो ये h होता है, हमें पता है हैमिल्टोनियन होता है। तो a प्लस a माइनस की वैल्यू क्या आ गई? h अपॉन एच कैट ओमेगा माइनस 1/2। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। सिमिलरली आपने यहाँ पे रेजिंग को लोअरिंग ऑपरेटर से मल्टीप्लाई किया। अगर आप लोअरिंग और रेजिंग ऑपरेटर का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आती है, और वहाँ से हम हैमिल्टोनियन की 2 वैल्यू निकाल सकते हैं। हैमिल्टोनियन की 2 वैल्यू आ गई। तो इसको याद करने का तरीका क्या है? अगर यहाँ प्लस आ रहा है तो यहाँ भी प्लस आएगा, और इसी तरह अगर पहले माइनस आ रहा है, लोअरिंग पहले आ रहा है, तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा। याद करने का तरीका ये है। ठीक, तो आप एक काम ये करिए, इनको आप ऐड कर दीजिए। ये सब हम क्यों कर रहे हैं अभी आगे समझ में आएगा। ये हमने ऐड किया तो x की वैल्यू हमारी आ गई, हमारा रूट अंडर एच कैट अपॉन 2m ओमेगा विद इन ब्रैकेट्स a प्लस प्लस a माइनस। तो ये हमारी 7th इक्वेशन हो गई। इक्वेशन की नंबरिंग जरूर दीजिए, एग्जामिनर को क्लैरिटी होती है इससे। तो आप एक्स स्क्वायर निकाल लीजिए। एक्स स्क्वायर क्यों निकाल रहे हैं हम? ये एक्स हम पोजीशन के लिए निकाल रहे हैं। एक्स स्क्वायर क्यों निकाल रहे हैं? हमें जब पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है ग्राउंड स्टेट में, वो वहाँ पे हमारे काम आएगा। तो ये आप इसी टर्म को एज इट इज मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एच कैट अपॉन 2m ओमेगा ए प्लस स्क्वायर, मतलब रेजिंग ऑपरेटर का होल स्क्वायर, फिर रेजिंग ऑपरेटर इंटू लोअरिंग ऑपरेटर, फिर लोअरिंग ऑपरेटर इंटू रेजिंग ऑपरेटर, और प्लस लोअरिंग ऑपरेटर के माइनस का, मतलब आई मीन लोअरिंग ऑपरेटर का होल स्क्वायर। सिमिलरली अब आप एक काम क्या करिए, रेजिंग ऑपरेटर में से लोअरिंग ऑपरेटर को माइनस कर दीजिए, तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, इससे आप पी एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। पी एक्स की वैल्यू क्या होगी? आई कैट आयोटा इमेजनरी दिखा रहा है, रूट अंडर एच कैट एम ओमेगा बाई 2 ए प्लस माइनस ए माइनस, रेजिंग और लोअरिंग ऑपरेटर है। अब आप इसका मल्टीप्लाई दे दीजिए। पी एक्स स्क्वायर ये अपना हमारा मोमेंटम का स्क्वायर है, तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी माइनस एच कैट एम ओमेगा बाई 2 रेजिंग ऑपरेटर का स्क्वायर माइनस ऑफ रेजिंग ऑपरेटर इंटू लोअरिंग ऑपरेटर, और फिर माइनस यहाँ पे लोअरिंग ऑपरेटर इंटू रेजिंग ऑपरेटर, और प्लस लोअरिंग ऑपरेटर का होल स्क्वायर। तो ये ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको x की वैल्यू निकालनी है। ये मैंने निकाल के दिखाया है। आप एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल के दिखाइए। सिमिलरली पी एक्स की वैल्यू निकालिए। तो आप डायरेक्ट इसे ऐड करिए और आपको डायरेक्ट रिजल्ट दिखना है। मैथमेटिक्स कैलकुलेशन नहीं दिखाना मुझे, क्योंकि 10 मार्कर है का क्वेश्चन है। आपको एक पेज दिया जाएगा। ये चूंकि मैं गुड नोट पे कर रहा हूँ तो इसलिए इलेबोरेटेड लग रहा है। ये पी एक्स स्क्वायर आपने निकाला। फिर वी नो दैट द ग्राउंड स्टेट एनर्जी इज मिनिमम एनर्जी। ये हमें पता है कि ग्राउंड स्टेट के नीचे कोई एनर्जी नहीं होती। जो सबसे मिनिमम एनर्जी ग्राउंड स्टेट में होती है। सो नो स्टेट एग्जिस्ट बिलो इट। सबसे पहले हमने ये प्रोपोजिशन एक रख दिया है। ऑल्सो वी नो दैट ए प्लस, जब हमने रेजिंग ऑपरेटर एक स्टेट एन पे ऑपरेट कराया तो उसकी वैल्यू क्या आती है? रूट अंडर एन प्लस 1। ठीक है,
और ये जो हमारा लेवल है वो n+1 से एक लेवल से रेस कर जाता है। सिमिलरली जब हमने लोअरिंग ऑपरेटर एक n स्टेट पे ऑपरेट कराया तो ये यील्ड करेगा ये कांस्टेंट वैल्यू √n। ये कहाँ से आएगा एक अलग वीडियो में देख लेंगे, पर एज ऑफ नाउ टेक इट एज ग्रांटेड। और फिर जो हमारा स्टेट है n वो एक लेवल डिक्रीज हो जाएगा। बट हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारा अगर जीरो ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट के नीचे कोई लेवल नहीं होता, इसका मतलब अगर हमने लोअरिंग ऑपरेटर ग्राउंड स्टेट पे ऑपरेट कराया तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। फाइन। तो और इसको फॉर एग्जांपल इसको ये मानिए कि जो हमारा ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन है इसको हमने इस तरह ले लिया है, ठीक। तो अब आप इसका जो हमारा ग्राउंड स्टेट का लोअरिंग ऑपरेटर को आप इस तरह लिखिए 1/2 √m प्लस IPX+m इस पर आप ऑपरेट कराइए। पी एक्स की वैल्यू हमें पता है -h del/del x। जब इसे आप पूरा ऑपरेट कराएंगे मल्टीप्लाई, इसे आप अंदर ऑपरेट कराइए, यहाँ पे ऑपरेट कराइए, ये इस तरह बन जाएगा। आप इंटीग्रेट करके ये निकाल के रख लीजिए। तो क्या आ जाएगा हमारे ग्राउंड स्टेट का सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का ग्राउंड स्टेट पे वेव फंक्शन आ गया। तो सी नॉट क्या है, ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट है, और ई की पावर -m⍵x² सी नॉट इज द कांस्टेंट। अब क्या करना है, अब इसे हमारा चूंकि यहाँ पे वी नो, ये हमें सबसे बेसिक चीज़ पता है हमारे क्वांटम मैकेनिक्स में कि जो हमारा वेव फंक्शन वो सिंगल वैल्यूड होता है, फाइनाइट होता है, कंटिन्यूस होता है। तो हमने ये प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करके इसे -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट कर लिया, तो उससे सी नॉट की वैल्यू यील्ड हो गई। हम यहाँ पे ये जो इंटीग्रेशन का मेथड है इसको हमने यूज़ किया है, इंटीग्रेशन -e⁴x² प्लस बीटा एक्स, ये यहाँ पे लगाया है। क्योंकि आप क्या करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे फाई नॉट स्टार फाई नॉट इंटू डी एक्स -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1 करना है, ये करना है 1। क्योंकि जो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, क्या बता रहे हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी किसी वेव फंक्शन की हमेशा 1 होगी। तो अब यहाँ पे जब आप इसे करेंगे तो ये आ जाएगा सी नॉट का होल स्क्वायर ई की पावर -m⍵x², और 2 तो कट ही जाएगा, यहाँ पे ये आ गया। तो अब यहाँ पे देखिए ये जो x² लिखा हुआ है, ये x² क्या है, ये यहाँ पे ये α² है, और बीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है, बीटा की वैल्यू 0 है, ठीक। तो इसी तरह इसलिए बीटा की वैल्यू 0 है तो e की पावर 0 आ गया, तो ये तो 1 आ गया, और π/α आ गया। तो π/α यहाँ पे क्या हो जाएगा, π/α/m⍵/h⍵, ये आ जाएगा। तो ये वैल्यू हमारी निकल के आ गई सी नॉट। तो यहाँ पे सी नॉट का होल स्क्वायर इंटू मल्टीप्लाई क्या आ गया, πh⍵/m⍵। और ये जब हम उधर लेके जाएंगे तो सी नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, m⍵/πh की पावर 1/4। तो यही वो निकल के आया है, ठीक है। मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया। तो अब हमें क्या करना है, हैमिल्टोनियन की वैल्यू हम लोगों ने पहले निकाल ली है। कहाँ निकाल लिया है, ये हमने हैमिल्टोनियन की वैल्यू निकाल ली है, यहाँ पे दो तरीके से निकाल के रखा है। तो हैमिल्टोनियन की वैल्यू आपने पहले निकाल ली। अब आपने फोर्थ एक्सियम लगा रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स का, वो क्या बता रहा है, एस साई इज इक्वल टू ई साई। अगर हमने कोई जो हमारा स्टेट को हमने हैमिल्टोनियन ऑपरेटर पे ऑपरेट कराया तो हमारे उस पर्टिकुलर स्टेट की एनर्जी को यील्ड कर दे। आपने क्या किया, फिर ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन को हैमिल्टोनियन पे ऑपरेट कराया, तो ये हैमिल्टोनियन लिख दिया और ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन को अंदर इंसर्ट करा दिया। फिर ये जो हमारा फॉर्मूला है a-n, किसी अगर n स्टेट है तो ये क्या यील्ड करता है, √n, और वो स्टेट n-1 हो जाता है, एक कम हो जाता है। और सिमिलरली ये a प्लस रेजिंग ऑपरेटर को जो आपने n स्टेट पे ऑपरेट कराया तो क्या ये कांस्टेंट यील्ड होता है √n+1, n ये सेम n है, और जो हमारा स्टेट है वो n+1 एक से रेज हो जाएगा। जब आप ये यहाँ पे कंप्यूट करेंगे तो इसकी वैल्यू E इज इक्वल टू 1/2h⍵ आ जाएगी। ये आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसके लिए इसके ऊपर मैं एक वीडियो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा और PDF पे अपलोड हो जाएगी। सिमिलरली तो ये आपने इस्तेमाल करके ये हमारा ग्राउंड स्टेट में E की वैल्यू आ गई। सिमिलरली ग्राउंड स्टेट में एनर्जी की वैल्यू आ गई सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में। अगर आपको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की वैल्यू निकालनी है तो आप सिमिलरली जो हमारा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का ऑपरेटर है वेव फंक्शन है उसको आप हैमिल्टोनियन पे ऑपरेट कराइए तो E1 φ1 आ जाएगा। तो आप हैमिल्टोनियन पूरा लिख दीजिए और यहाँ पे हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के वेव फंक्शन पे ऑपरेट करा रहे हैं, स्टेट पे ऑपरेट करा रहे हैं इनफैक्ट, तो फिर आपको ये वैल्यू यील्ड हो जाएगी। तो देखिए कितना आसान है एज कम्पेयर टू इंटीग्रेशन मेथड। यहाँ पे हमने सिमिलरली इसको इस्तेमाल किया है। ये जो हमारे ये दो चीज़ है, ये कैसे यील्ड हुआ ये आप सेपरेटली कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं अगर आपको डाउट हो। और ये मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है कि किस तरह हमने इसको इस्तेमाल किया है,
किस तरह इसको ऑपरेट करा है, यहाँ पे कैसे यूज़ किया है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये था कि ग्राउंड स्टेट में और टोटल एनर्जी आपको निकालनी ग्राउंड स्टेट में, और आपको ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन निकालना है। तो हम लोगों ने यहाँ पे ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन निकाल लिया, ठीक, और सी नॉट की वैल्यू भी लिख दी फाइनली, और उसके बाद ग्राउंड स्टेट एनर्जी भी निकाल ली, और मैंने आपको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी भी निकाल के दिखा दी। दूसरी चीज़ ये, आप कंक्लूडिंग लाइन में एक चीज़ ये बता दी कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर क्वांटम स्टेट में ओनली 16% ऑफ इट्स टाइम इट स्पेंड्स इन ग्राउंड स्टेट, अदर अलाइक अ क्लासिकल ऑसिलेटर जो कि हमेशा -a से a के बीच में रहता है। ठीक, आपको एक होमवर्क दिया गया है, 15 मार्क का क्वेश्चन है ये, यूपीएससी में 2020 में पेपर 2 में पूछा गया है, इस फिजिक्स में ऑप्शनल में। कंसिडर अ हर्मिशियन ऑपरेटर a सच दैट a क्यूब इज इक्वल टू 1, आपको शो करना है a इज इक्वल टू 1। फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और आप मुझसे टेलीग्राम पे ज्वाइन भी हो सकते हैं इस आईडी में। कोई भी आपको फिजिक्स ऑप्शनल में डाउट है, जहां तक हो सकेगा पूरी संभव कोशिश की जाएगी, आपकी मदद की जाएगी, और फिजिक्स रैपिड रिवीजन सीरीज से आप जुड़े रहिए और इसका फ़ायदा उठाइए।